नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। ऐतरेय उपनिषद में आपका स्वागत है। हमने पहले अध्याय का पहला खंड शांति पाठ के साथ देखा। चलिए दूसरे खंड पे चलते हैं। त एता देवता सृष्टा अस्मिन् महत् अर्णवे प्रापतन् तम असनाया पिपासायाभ्याम अन्नवार्जत ता एनम अब्रुवन आयतनम नः प्रजानीहि यस्मिन् प्रतिष्ठिता अन्नम अदामेति। अब भैया उस परब्रह्म परमात्मा ने रचना किसकी की? लोकों की और लोकपालों की। लोकपालों के रूप में देवताओं की रचना की, इसको हम देख चुके हैं। अब ये जो मुख से अग्नि, नासिका से वायु, आंखों से सूर्य, ये जो सभी देवता उत्पन्न हुए थे ना, उत्पन्न तो हो गए, लेकिन सृष्टि में कहीं कुछ है ही नहीं। तो महान अर्णवे प्रापतन, इस पूरे ब्रह्मांड में उनकी संरचना तो हो गई, लेकिन वो कहां रहें, क्या खाएं, क्या पिएं, भूख प्यास से व्याकुल यहां वहां सब भटक रहे। तो सबने उस ब्रह्म से स्तुति की और उनसे कहा कि हमें कोई ऐसा स्थान दीजिए जहां हम रहें और वहां रहते हुए अन्नम आददामेति, हम अपनी भूख प्यास मिटा सकें। भैया बेसिक जरूरियात, रोटी कपड़ा मकान। तुमने कहा मकान और रोटी तो दो कम से कम, चलो ठीक है, कपड़ों की बात की रही, लेकिन पहले रहने के लिए यस्मिन प्रतिष्ठिता, जहां हम रह सकें, अन्नम आदमे, और हम कुछ खा सकें, उसका इंतजाम करवाइए। अरे भाई ऐसी थोड़ी कहा जाता है कि जिस भगवान ने मुंह दिया है, पेट दिया, वो खाना भी देगा। तो इन सभी देवताओं ने ये कहा कि हमें कोई रहने के लिए उत्तम स्थान का बंदोबस्त कीजिए। पहली चीज तो रहना है। ताभ्यो गामानयत्ता अब्रुवन न वै नो अयम अलमिति। और उनके लिए उन्होंने सबसे पहले गाय की संरचना की, गाय को बनाया। उनने गाय को देखा, उन्होंने कहा नहीं साहब, ये तो नहीं चलेगा, हम इसमें तो नहीं रह सकते, ये कुछ जचा नहीं मामला हमको। ताभ्याम अश्वम आनयत्ता अब्रुवन नवई नो अयम अलमिति। भैया उनके लिए घोड़े की संरचना की। तो घोड़े को देखा, बोले गाय नहीं चलेगी, घोड़ा भी नहीं चलेगा, ना ना ना, ये भी ठीक नहीं है। ना अयम आयत्ता, कह दिया साफ साफ, ये नहीं चलेगा। नो अयम अलमिति, ये हमारे लिए, हमें पसंद नहीं है, ये हमारे लिए नहीं। तो ताभ्या पुरुषम आनयत्ता, फिर एक पुरुष की संरचना की, जिसको आप कहते हैं कि मानवीय। उसको देखने के साथ ही सुकृतम बतेती, अरे ये तो बहुत सुंदर है। इसलिए हमारे यहां कहा जाता है, शास्त्री ये कहते हैं कि ब्रह्म की सृष्टि की सबसे श्रेष्ठ रचना मनुष्य है। तो जब एक पुरुष की रचना की, एक मनुष्य की रचना की, पुरुष कह सकते हैं, मनुष्य तो नहीं कह सकते अभी, क्योंकि मनु महाराज ने अगर आपको मनुस्मृति के माध्यम से मनुष्यता सिखा दी है, और अगर आप मनुष्यता सीख गए हैं, तभी आप मनुष्य हैं। अगर आप में मनुस्मृति की गुण नहीं है, उसमें जो गुणधर्म आपके लिए कहे गए हैं, आप उनका पालन नहीं करते हैं, आप मनु की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, तो आप मनुष्य नहीं कहे जा सकते। देखिए हमारी सृष्टि की प्रक्रिया रही है। महाराज मनु ने जिन नियमों का निर्धारण किया, उन नियमों के साथ जो चले वो मनुष्य कहे गए, और जिन्होंने उनका पालन नहीं किया, राक्षसी स्वभाव वाले, उनको राक्षस कहा गया।
जो और दूसरे स्वभाव के उनको अलग अलग संज्ञाएं दी गई, लेकिन मनुष्य संज्ञा उसी के लिए है जो महाराज मनु के द्वारा मनुस्मृति में कहे गए नियमों का पालन करते हैं। हमें मनुष्य कहलवाना तो अच्छा लगता है, लेकिन मनुस्मृति की हम प्रतियां जलाते हैं। ये किस प्रकार का हमारा ज्ञान है। चलिए हम अपने विषय पे आते हैं। ताभ्या पुरुषम आनयत्ता। अब उस परब्रह्म परमात्मा ने जब पुरुष की संरचना की, गाय और घोड़े के लिए तो मना कर दिया, तो सुकृतम बतेती, तो सभी देवता बोले ये उत्तम स्थान है, ये ठीक है, ये हमें अच्छा लगा। पुरुषो वाव सुकृतम। अरे ये तो आपकी अद्भुत कृति है, ये तो आपका चमत्कारिक आविष्कार है। ता अब्रवीत विद्यथा यत्नम प्रविशतेति। तब भाई ब्रह्म ने आज्ञा का दी कि अगर आपको ये अच्छा लगा है तो फिर अपना अपना स्थान ग्रहण करो। तो हर व्यक्ति के शरीर में देवता विद्यमान होते हैं। कहाँ कौन से देवता हैं तो पहले कहा जा चुका है, फिर से उस बात को कहते हैं। अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत। अग्नि जो है वो वाणी स्वरूप होकर के मुख में अपना स्थान ले लेती है। फिर से कह रहा हूं कि मुख में से अग्नि, यानी जब आप बोलेंगे किसी को आग लग जाए, ये बोलना बड़ा स्वाभाविक है, ये हर किसी को आता है। लेकिन आप बोलें और किसी के हृदय को ठंडक पहुंच जाए, किसी के कलेजे पे अमृत आ जाए, किसी के सामने फूलों की वर्षा हो जाए, ये कम होता है। और ये तभी संभव है जब आप बड़ी कोशिश करेंगे। तो अग्नि जो है वो वाणी बन के व्यक्ति के मुख में स्थित हो गई। वायु प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत। वायुदेव प्राण रूप धारण करके या प्राणों में स्थित होकर नासिका में पहुंच गए। आदित्य चक्षुर भूत्वा अक्षिणी। आदित्य आंखों की दृष्टि बन के आंखों में विद्यमान हो गए। आदित्य यानी सूर्य। दिशा श्रोत्रम भूत्वा कर्णों प्राविशत। दिशाएं जो हैं उन्होंने श्रोत्र का यानी कान से जो सुनने वाला का उसका स्वरूप लिया और हमारे कान के अंदर वो विद्यमान हो गए। ध्यान रखिएगा, आंखें जो दिख रही हैं ना, इनसे कुछ नहीं दिखता है। कई लोगों की आंखें बड़ी सुंदर होती हैं लेकिन उसमें दृष्टि नहीं होती है। अगर दृष्टि नहीं है तो उनकी आंखों में देवता ने निवास नहीं किया है। कान तो जैसे हैं ऐसे ही हैं, सबके सुंदर हैं। मास्क पहन सकते हो, उस पर चश्मा पहन सकते हो, लेकिन उसमें अगर मशीन पहननी पड़े तो समझ लीजिएगा कि यहां कहीं ना कहीं जो दिक् देवता हैं वो नाराज हैं, उनकी स्थिति नहीं है। इसी प्रकार से त्वचा के अंदर रोम का स्वरूप, जो हमारे रोए हैं उनका स्वरूप धारण करके जो औषधियां हैं, वनस्पतियां हैं, उन देव ने स्थान ग्रहण किया। चंद्रमा जो है वो मन के रूप में हृदय के अंदर विद्यमान हुआ। मृत्यु अपान बन के हमारी नाभि में विद्यमान हुई। और जल जो है वो रेतस के रूप में उसने हमारे शिश्न में, हमारे लिंग में अपना स्थान ग्रहण किया। तो इस प्रकार से जिन देवताओं की रचना की थी उन देवताओं ने अपने रहने के लिए स्थान मांगा। तो पहले गाय की रचना की गई, घोड़े की रचना की गई। देवताओं ने कह दिया ये तो नहीं चलेंगे। फिर जब मनुष्य की रचना की गई तो मनुष्य को देख करके उसने ये कहा कि भाई ये आपकी अद्भुत कृति है। और फिर उसके शरीर के जिन जिन अंगों से, किसके? पुरुष के जिन जिन अंगों से जिन जिन देवताओं ने जन्म लिया था, मनुष्य के शरीर में उनके उन्हीं उन्हीं अंगों में इन देवताओं ने अपना अपना स्थान ग्रहण किया है। तम असनाया पिपासे अब्रुताम। भैया देवताओं को तो जगह मिल गई। अब जो भूख प्यास थी उन्होंने भी ईश्वर से प्रार्थना की। उन्होंने परब्रह्म परमात्मा से कहा आवाभ्याम अभिप्रजानीहीति। अरे भाई हमारे लिए भी तो स्थान निर्धारित करो, हम कहां जाएंगे? ते अब्रवीमी देता स्वेव वाम देवता स्वाम भजाम एतासु भागिन्यौ करोमीति।
तो उस ब्रह्म ने कहा कि अब यार इनको कहां से अलग से स्थान दें? तो उन्होंने कहा ये जितने देवता हैं इन सभी देवताओं के भागीदार के रूप में हम तुम दोनों को नियुक्त करते हैं। यानी भूख प्यास सिर्फ आपके शरीर का ही भाग नहीं है, आपके एक एक जितने देवता विद्यमान हैं इन सभी देवताओं को, आंखों को भी भूख लगती है, आंखों को भी प्यास लगती है, सिर्फ मुख को नहीं लगती है, कानों को भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ अच्छा सुनना है, इनको भी भूख प्यास लगती है। कुछ लोगों की आदत पड़ जाती है, जब तक किसी की निंदा नहीं सुने ना तब तक उन्हें नींद नहीं आएगी, उनके कानों को शांति नहीं मिलेगी। तो अगर कुछ नहीं बनेगा तो स्वयं सामने से किसी के पास जाकर के और अपनी वाणी से आग लगाएंगे, और फिर जब वहां से वो वाणी से लगी हुई आग का धुआं उठेगा और फिर कानों में जब अच्छी अच्छी चीजें जाएंगी ना तब उनको बड़ा आनंद आता है। इस प्रकार के भी लोग होते हैं, क्योंकि ये जो भूख प्यास है ईश्वर ने सभी देवताओं के भागिन्यौ करोमिति, तुमको भागीदार बनाता हूं, इस प्रकार का इनको वरदान दिया है। तो भूख प्यास को भी हमारे शरीर में स्थान मिल गया, लेकिन इनका कोई एक स्थान निश्चित नहीं किया, सभी देवताओं के साथ इनकी भागीदारी कर दी गई। यानी हमें आंखों से भी भूख लगती है, आंखों से भी प्यास लगती है, सभी इंद्रियों का ये कार्य है। त्वचा को भी लगता है, किसी का स्पर्श मिलता है ना तो उसकी भूख मिटती है, किसी के स्पर्श से उसकी प्यास मिटती है। तो सभी इंद्रियों के लिए भूख प्यास को भागीदार बनाया है। तस्माद यस्यै कस्यै च देवतायै हविर्गृह्यते भागिन्या विवास्याम असनाया पिपासे भवति। अब देखिए इंद्रियां हैं, अगर उन इंद्रियों को भूख प्यास नहीं लगे तो उस देवता को भोजन ही नहीं मिलेगा। तो यहां पे ये कहा गया तस्माद यस्यै कस्यै, फिर जिस किसी भी देवता को यज्ञ में जब हवि दी जाती है, यानी जब भी जीवन में उनके अनुकूल आप कोई कार्य करते हैं, आंखों से कुछ अच्छा देखते हैं, कानों से कुछ अच्छा सुनते हैं, जो आपके कानों को अच्छा लगे, जो आपकी आंखों को अच्छा लगे, जो अच्छा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अच्छा जो होता है वो तो श्रेयस्कर होता है, लेकिन व्यक्ति की श्रेय और प्रेय की लड़ाई तो हमेशा चलती रहती है, क्योंकि जो श्रेय यानी कल्याणकारी होता है वो प्रेय नहीं होता है, वो अच्छा नहीं लगता है, और जो अच्छा लगता है वो कई बार कल्याणकारी नहीं होता है। तो यहां तो प्रश्न ये है कि आपकी इंद्रियों को क्या सुनना अच्छा लगता है। जो भी सुनना अच्छा लगेगा, जो भी देखना अच्छा लगेगा, जो भी करेंगे, आपकी भूख और प्यास उसके भागीदार बनेंगे। यानी अगर आपका मन ये कहता है कि आपकी आंखों को कुछ ऐसा देखना है जो धर्म की दृष्टि से गलत है, तो भी भूख प्यास तो उसका साथ देगी। ये समझने वाली बात है। यहां भूख प्यास जो है उनको कोई स्वतंत्र प्रभार नहीं मिला है शरीर के अंदर, उनको सभी इंद्रियों के साथ जोड़ा गया, इसलिए प्रत्येक इंद्रिय को भूख प्यास लगती है। ये एक इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि जो इंद्रियां हैं उनका पूरी तरीके से उपयोग हो, और अब उपयोग कैसा होना चाहिए ये एक अलग बात है, लोग कैसा उपयोग करते हैं वो एक अलग बात है। लेकिन अगर ये प्यास है, अगर इंद्रियों की ये भूख है, तो आप ये मान सकते हैं कि व्यक्ति जागृत है, व्यक्ति जिंदा है, और अगर वो नहीं है तो फिर तो भैया व्यक्ति मृत हो जाएगा। चलिए दूसरा खंड यहां आकर के समाप्त होता है, इससे आगे की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। पुनः आप सबका धन्यवाद।